चलिए अभी बारी है हमारे दमदार, नाम से भी डायमंड और काम से भी डायमंड, मिस्टर हीरा राम चौधरी। जोरदार तालियां। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोग आज इस मेरी खुशी में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सभी लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस परम पिता परमेश्वर का जिन्होंने मानव जीवन दिया। उसके पश्चात धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मेरे ग्रेट अपलाइन का मिस्टर धर्मा सर, मिस्टर लक्ष्मण सर और मिस्टर राम प्रकाश नारोलिया सर जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए म्यूजिक के साथ अब तक की सबसे धमाकेदार ताली। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद करना चाहूंगा वर्ल्ड की सबसे महान कंपनी सेफसॉप का और उन महान 5 डायरेक्टर्स का जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को एक विजन दिया और इस मंच तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि ऐसे महान डायरेक्टर्स के लिए म्यूजिक के साथ अब तक की सबसे धमाकेदार ताली। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं मेरे ग्रेट मेंटर। हकीकत बताऊं साथियों, मैंने जिंदगी में भगवान तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में एक शख्स जरूर देखा है, मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर। सर ने, थैंक यू, सर ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दिया है मेरे दोस्त। मेरी जिंदगी के रोल मॉडल हैं तो मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर हैं। मैं चाहता हूं म्यूजिक के साथ मेरे गुरुदेव के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार ताली। और सबसे ज्यादा धन्यवाद वर्ल्ड की सबसे दमदार, सबसे मजबूत और बब्बर शहरों वाली टीम का, जिसकी वजह से मिस्टर हीराराम चौधरी के गले में ये डायमंड शिप आई है मेरे दोस्त। अब तक की सबसे धमाकेदार ताली म्यूजिक वाला भाई साहब टीम के लिए, अब तक का सबसे धमाकेदार म्यूजिक। थैंक यू, थैंक यू। नाम हीराराम चौधरी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना तहसील के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मेरे दोस्त। और पिछले 20 साल से राजस्थान गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूं और जॉब के साथ साथ पिछले 6 साल से सेफसॉप जैसी दुनिया की महानतम कंपनी में काम ही नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, जी रहा हूं मैं, एक तरह से जी रहा हूं। मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक नॉर्मल किसान परिवार में पैदा हुआ जहां की संपूर्ण व्यवस्थाएं खेतीबाड़ी और पशुपालन पर आधारित थी। खेतीबाड़ी भी पूर्ण रूप से बारिश पर, और हमारे बारिश भी अजीब खेल है मेरे दोस्त, कभी हो भी जाए कभी नहीं भी हो। और मैंने मेरी जिंदगी में कई बार अकाल पड़ते भी देखा है मेरे दोस्त। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मेरी परवरिश हुई, लेकिन मैं शुरू से ही मेरी पढ़ाई में रुचि थी। मेरी प्राथमिक एजुकेशन मेरे गांव में हुई। मैंने मेरी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। आप सोच सकते हो कि ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट स्कूल का तो सपना भी आना बहुत दूर था। मैंने जिंदगी में ऐसे कई कठिन देखे मेरे दोस्त। आप यकीन करो, आप मानोगे नहीं, मेरे पैरों के अंदर चप्पल, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था ना, तब जाके मेरे पैरों में चप्पल आई थी। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था ना, मुझे आज भी वो दिन याद है। हमारे चलचलाती धूप पड़ती है, मैं स्कूल से आता था ना, 12 बजे छुट्टी होती तो पैरों के नीचे आग के पत्ते बांध के आते था मैं। ये भी मुझे दिन याद है, लेकिन बस पढ़ने में रुचि थी, पढ़ता गया। मिडिल एजुकेशन हुई, सेकेंडरी एजुकेशन हुई। मेरे आसपास सारी स्कूलें सेकेंडरी तक थी। अब मुझे अजमेर जाना पड़ा, और अजमेर आपको पता है जैसी सिटी के अंदर पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और मेरे परिवार के पास ऐसी स्थिति थी नहीं कि पैसा, उसके लिए आप समझ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मेरे ननियाल पक्ष ने उठाया मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि हर लीडर को जिंदगी में ऐसा ननियाल पक्ष मिले। मेरे ननियाल पक्ष के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार ताली मेरे दोस्त। थैंक यू। मेरी जिंदगी में सफलता का जो सबसे बड़ा श्रेय है मेरे दोस्त, मेरी नानी माँ को जाता है। मेरी नानी माँ एक ही बात बोलती थी
कि तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। आज मेरी नानी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां से भी वो देख रही है मेरे पर प्राउड महसूस कह रही है कि वास्तव में तूने खुशी वाला बहुत शानदार काम किया है। मैं मेरी डायमंड शिप मेरी नानी माँ को समर्पित करता हूं मेरे दोस्त। आगे की एजुकेशन अजमेर में हुई, बीएड कर रहा था मेरे दोस्त। घर की स्थितियां ठीक नहीं थी, भले ही ननियाल पक्ष मेरा पूरा खर्चा उठा रहा हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कहीं मन में चल रहा था कि यार जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ें, जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ें। मैंने बीएड के दौरान, मैंने ऐसी बात नहीं है कि सीधा मैं टीचर ही बनाऊं, मैंने कई भर्तियां देखी है। मैं आर्मी में गया हूं, मैंने राजस्थान पुलिस, मैंने बीएसएफ, मैंने इंडियन नेवी, सभी के अंदर गया हूं। मैं सभी जगह सेलेक्ट हुआ, लेकिन लास्ट में मेरिट में मैं रह जाता था, या कहीं ना कहीं मेडिकल में मुझे बाहर निकाल देते थे। और एक बार सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी मैंने ऑल सारी क्लियर कर ली थी, लेकिन वहां पर भी ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। मैं लास्ट में मेरिट में रह गया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। 2005 के अंदर मैं आरपीएससी से एग्जाम फाइट करके सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल का टीचर बना, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं मान रहा था। मुझे लगातार आगे, बहुत आगे जाना था। मैं मेहनत करता गया। लोग पेशेंस की बात करते हैं मेरे दोस्त। 2005 के अंदर मैं टीचर बना था। 2012 7 साल बाद में सरकारी वैकेंसी फिर से आई थी सेकंड ग्रेड की। लोग एक साल में पेशेंस खो देते हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा, एक दिन वैकेंसी जरूर आएगी। और 2012 में फिर मैं आरपीएससी से एग्जाम फाइट करके सेकंड ग्रेड साइंस का टीचर बना। और उसी दरमियान फिर से आरपीएससी से मैंने सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर का एग्जाम फाइट किया, पास किया, और मिस्टर हीराराम सेकेंडरी स्कूल का एचएम बन गया। लगा यार जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है ना। और 3 साल के भीतर 2017 में मेरा प्रमोशन हो गए, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। अब तो लग रहा था कि यार जिंदगी में मजा ही मजा है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ अलग करने की इच्छा थी और मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले को फिर से कुछ अलग ही मंजूर था। नवंबर 2018 के अंदर मिस्टर हीराराम की जिंदगी में यह सेफ शॉप का प्लान आया, और सेफ शॉप का प्लान कोई और देने वाला नहीं था। मेरा मामा जी का लड़का, मेरे से छोटा मिस्टर धर्मा सर, मुझे प्लान, इनके माध्यम से मुझे प्लान मिला था। लक्ष्मण सर प्लान दे रहे थे, मुस्कुरा के नारोलिया सर सामने बैठे थे, प्लान दिया। 50 लाख की बात आई, हम तो टीचर है ना, गुदगुदी थी होती है कमाने की, ऐसे ना होती है, नहीं होती है। लेकिन एक ही बात थी कि यार काम अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, तभी करेंगे। मन के अंदर शंकाएं थी। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैं गांव आ गया, इनसे पीछा छुड़ा लिया वहां से तो। लेकिन आपको पता ये लोग कौन से कम थे, लगातार पीछा किया मेरा, और मेरे को ज्वाइन भी करवाया, ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते हैं आदमी, पता है आपको, पता है पैसे निकालने के लिए दौड़ता है। मेरे एफआई भी नहीं हुई थी, मैंने पैसा निकालने के लिए दौड़ा, 2-4 लोगों को बताया, और आप सोच सकते हो मेरी क्या हालत की होगी, है ना। जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, यस या नो, है ना। लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, बोला ऐसा कुछ नहीं होता, कई आई और कई गई। लेकिन 10 दिन बाद में फिर से मुझे अजमेर बुलाया गया, और मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर के माध्यम से मेरी एफआई हुई। वहां मुझे वाई और हाउ क्लियर हुआ। और सर ने एक बात बोली थी, जानना चाहते हो? सर ने एक बात बोली थी, यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके बॉडी के ऊपर जो प्रिंसिपल का कवच है ना, उसको उतारना होगा। और मैं तो बहुत आगे बढ़ना चाहता था, मैं पागल था। मैंने सर को एक ही बात बोला थी, कवच उतारने से बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरे दोस्त, मैंने उसी दिन घर पे जाके इस प्रिंसिपल को, कवच को उतार दिया, और उससे जानना चाहते हो, उससे शरीर हल्का हो गया। हेलो, लगातार काम किया, करने के बाद में बहुत अवरोध हुआ मेरा। लोगों ने बहुत मेरा मतलब क्या ना जाने क्या क्या बोला होगा, संघर्ष किया, रिजेक्शन मिले, ऑब्जेक्शन मिले, लेकिन और सबसे पहला विरोध हुआ घर से। कहां जैसी? घर से मेरी, और वो भी मेरी धर्म पत्नी से। मेरी धर्म पत्नी को आपने सुना होगा, पढ़े लिखे है नहीं। आप सोचो, जिनका हस्बैंड राजस्थान गवर्नमेंट में प्रिंसिपल लेवल का आदमी और महीने के 1 लाख की सैलरी लेता हो। मैं दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति था, कभी घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन इस बिजनेस में काम करने के लिए रात की 11 भी बज जाती, 12 भी बज जाती, है ना। तो आप बताओ,
जब घर पे आते हैं तो शाबाशी मिलेगी, क्या मिलेगा जी? हाँ जी, शाबाशी तो नहीं मिल सकती। हाँ जी, जो आप सोच रहे हो मेरे दोस्त वही मिला जो आप सोच रहे हो। और मारवाड़ी लेडीज कैसे गालियां निकालती आप समझ गए ना। लेकिन सर ने एक बात बोली थी, आपके साथ ये होगा, आपके साथ होगा। लेकिन मुझे पता था कि ये विरोध हमेशा नहीं होगा, 2 से 3 साल की बात है। मिस्टर हीराराम चलता रहे, यही वाइफ आने वाले टाइम में आपको सैल्यूट करेगी मेरे दोस्त। थैंक यू। बढ़ता गया, लेकिन काम में वो स्पीड नहीं आ रही थी, मुझे बहुत फास्टेस्ट काम करना था। उसी दरमियान मैं आपको रियल बताऊं मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन के माध्यम से मुझे आज भी दिन है, मैं अपलाइन के माध्यम से मुझे दिशा वर्कशॉप के बारे में बोला गया कि एक दिशा वर्कशॉप है सेफ शॉप के अंदर, आपने अटेंड कर ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने इसी आगरा सिटी के अंदर जुलाई 2019 के अंदर मिस्टर सत्येंद्र प्रकाश सर की दिशा अटेंड की, और वहां से मैं एक अलग इंसान बन के निकला मेरे दोस्त। वहां से थैंक यू, वहां से मुझे बिजनेस का पता चला, और वहां मैंने एक खरगोश देख लिया, और पता चला कि यार आज उस समय मैं मेरी टीम से 3 ही लीडर थे, मैंने एक ही दिमाग में आई थी, हीराराम तूने तो खरगोश देख लिया है, यदि तूने बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है तो आने वाली टाइम में तेरी टीम से भी ढेर सारे लोगों को खरगोश दिखाना होगा मेरे दोस्त। और उसी दिन मेरे अपलाइन से एक कमिटमेंट किया था। लोग कमिटमेंट करने से डरते हैं, मैंने धर्माशय लक्ष्मण सर से एक ही कमिटमेंट किया था, आज के बाद में जहां पर भी मीटिंग होगी, जहां पर भी फंक्शन होगा, सबसे ज्यादा मेरे लेवल पर लीडर मेरी टीम से बैठेंगे, मेरे दोस्त मेरी टीम से बैठेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि मैं आपके सामने यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं मेरे दोस्त। थैंक यू। उसके पास कुछ ही समय पश्चात मेरे अपलाइन हैं, दयालु नहीं थे, इनको लगा कि यार हीराराम ने जो खरगोश देखा वो धुंधला हो गया होगा, तो इन्होंने जबरदस्ती मेरे को सितंबर 2019 के अंदर एक आरपीएफ की कांस्टेबल की डायमंडशिप देखने के लिए इसी हॉल के अंदर भेजा था मेरे दोस्त। और उस दिन इतनी भीड़ थी, लास्ट में बैठा था मैं, लेकिन मैंने यहां पर उनके परिवार का मान सम्मान देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे दोस्त। मैंने फंक्शन खत्म होने से पहले, आज आपने, मेरे को नहीं पता आपने क्या यहां से सोच के जा रहे होगे, लेकिन मैंने सितंबर 2019 के अंदर, मुझे आज भी दिन याद है, उस कोने में मेरी कुर्सी थी, मैंने फंक्शन खत्म होने से अपने आप से कमिटमेंट किया था, मिस्टर हीराराम जिंदा है तो चाहे 4 साल नहीं 5 साल लगे या 6 साल लगे, मरने से पहले एक बार डायमंड तुझे जरूर बनना है मेरे दोस्त। और अपने परिवार को मान सम्मान दिलाना है, उसी का नतीजा था मेरे दोस्त, आज वहां से चल के मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। थैंक यू। उसके पश्चात लगातार काम करता गया। लोग बोलते हैं कि हमें तो बॉस, मैं आपको बताऊं, मेरी क्यूएससी 3 महीने से हुई, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 महीने से सिल्वर बना, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डायमंड सिम के बाद में बहुत मेहनत की मैंने, दिनों रात मेहनत की मैंने, और उसके पश्चात फिर भी वो स्पीड नहीं बन पा रही थी। लेकिन मेरे अपलाइन के माध्यम से मुझे बताया गया कि अजमेर के अंदर एक कोर ट्रेनिंग चल रही है, और कोर ट्रेनिंग लेने वाले और कोई नहीं, मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर है। और वो कोर ट्रेनिंग आपको बताऊं सुबह की 5 बजे थी, लेकिन मुझे बहुत बड़ा काम करना था। मैंने वो कोर ट्रेनिंग अटेंड की, और वहां से पता चला कि यदि बिजनेस में बड़ा काम करना है तो सबसे पहले खुद को सीखना होगा, और फिर अपनी टीम को सिखाना होगा। और मैंने सीखता गया, टीम को सिखाता गया, और उसी की वजह से मेरे साथ जो बिजनेस स्लो चल रहा था ना मेरे दोस्त, एक बात बताऊं मैं आपको, वही बिजनेस रॉकेट बन गया था मेरे दोस्त, वही बिजनेस रॉकेट बन गया था। थैंक यू, थैंक यू। मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी कि इस बिजनेस में, मैं ही वही आपको बोल रहा हूं, बिजनेस में बोला था फास्टेस्ट काम करना है तो टारगेट करना होगा। मैंने और बोला 60 टारगेट करते करते यहां से लीडर डायमंड बन जाता है। सिल्वर लेवल पर पहला मेरा टारगेट गोवा का हुआ था, उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा टॉप वाले टारगेट किए, और 60 टारगेट करते करते 4 साल से पहले आपके सामने में डायमंड बन गया था मेरे दोस्त। 4 साल से पहले मैंने हमेशा कंफर्ट जोन का त्याग किया मेरे दोस्त। लोग घर की चौखट को नहीं छोड़ते, मैंने 1-1 महीने 2-2 महीने मैं घर पर नहीं आया, मैंने रात और दिन मेहनत की। मैंने सर से वादा किया था, मुझे कुछ भी हो जाए 4 साल के भीतर डायमंड बनना है मेरे दोस्त। लोग बोलते हैं आपके पास क्या अचीवमेंट है,
लोग बोलते हैं आपके पास क्या अचीवमेंट है। मैं अचीवमेंट की बात करूं ने तो शेफ शॉप ने इतना दिया है, मुझे नहीं पता, मैं मेरी पूरी लाइफ में कमा पाता नहीं पाता, उससे ज्यादा शेफ शॉप ने मेरे पिछले 6 साल में दे दिया मेरे दोस्त। और टीम की बात करूं, जहां लोगों को दो का भरोसा नहीं होता, 2 लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आज बताते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है मेरे दोस्त। आज मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2 ही नहीं, आज 20,000 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है मेरे दोस्त। 20,000 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। मेरा जैसा एक इंसान कभी राजस्थान से बाहर नहीं गया, लेकिन सिस्टम में इतना दम था, इतना पावर था। इंडिया का कोई ऐसा टूरिस्ट पैलेस नहीं होगा जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिला होगा। और विदेश की बात करूं, विदेश तो कभी सपने भी नहीं सोचा था, सपने। और पासपोर्ट, जब हरी सर शुरुआत में बोलते थे पासपोर्ट बना लो, तो मुझे मजाक सी लगती थी, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं मेरे दोस्त कि अच्छा सिस्टम मिलने की वजह से आज मेरा जैसा एक मामूली इंसान थाईलैंड के अंदर बैंकॉक, पटाया, यूएई के अंदर दुबई, शारजाह और अबू धाबी जैसी सिटियों में अंदर घूमने का मौका मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त। जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ, किसकी वजह से हुआ? शेफ शॉप की वजह से हुआ मेरे दोस्त। किसकी वजह से हुआ? शेफ शॉप की वजह से हुआ मेरे दोस्त। आज ढेर सारे लोग नौकरी करते होंगे, कभी सोचा नहीं था बड़ी गाड़ी मेंटेन कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसी सिस्टम की बदौलत मैंने सर को एक ही बात बोली थी कि मैं पर्ल बनूंगा, उस समय इसी सिस्टम से गाड़ी अचीव करूंगा। मैंने आज भी दिन याद है, अक्टूबर 2020 के अंदर मैंने इसी सिस्टम से क्रेटा गाड़ी अचीव की थी। और आज मैंने नहीं, आज मेरी टीम में ऐसी ढेर सारी गाड़ियां मेरे दोस्त रात और दिन फील्ड के अंदर दौड़ रही है मेरे दोस्त। पावर किसका है? सिस्टम का है। पावर किसका है? सिस्टम का है मेरे दोस्त। मैं एक ही बात बोलता हूं, सर से मैंने एक ही वादा किया, सर मुझे बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो मैं खुद डायमंड बनाऊं, मैं डायमंड नहीं बना, आज भी फ्रेशर हूं, मैं आज भी फ्रेशर की तरह काम करता हूं। गुरुदेव आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं हमेशा गुरुदेव मेरे टीम का गुरु बन के काम करूंगा। गुरुदेव मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं हमेशा मेरे अपलाइन का प्राउड बन के काम करूंगा। गुरुदेव प्राउड बन के काम करूंगा। मैं इसी 2025 के भीतर आपके चरणों के अंदर मैं 8 डायमंड समर्पित करूंगा गुरुदेव, आपके चरणों में। गुरुदेव मुझे बहुत बड़ा काम करना है, कोई कुछ भी कहे, मुझे शेफ शॉप इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा काम करना है। आने वाले टाइम में लोग कहे कि वास्तव में ये डायमंड फैक्ट्री है, डायमंड की फैक्ट्री लगी हुई मेरे दोस्त। इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा गुरुदेव में। ये सब कुछ हुआ गुरुदेव, तो आज मैं बोल भी पा रहा हूं तो मेरे अपलाइन की वजह से हुआ है मेरे दोस्त। मेरे अपलाइन दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन है मेरे दोस्त, दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन है। मैं एक बार पुणे ये डायमंड सिर्फ मेरे अपलाइन धर्मा सर और लक्ष्मण सर को समर्पित करता हूं गुरुदेव। अगेन मैं ये सर नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। मैंने कभी नोटंकी नहीं की, मेरे अपलाइन ने बोला यस तो यस मिला, बोला लेफ्ट तो हिराराम लेफ्ट मिला, बोला राइट तो राइट मिला। लेफ्ट और राइट करने की वजह से आज डबल डायमंड बनाओ मेरे दोस्त। लेफ्ट और राइट करने की वजह से मैंने हमेशा अपलाइन से एक ही बात बोली है, मैं कुछ भी हो जाए घर वालों की बात कर सकती है, घर वालों की बात कर सकती है, मेरे अपलाइन की बात नहीं कर सकती। इन्हीं अपलाइन के दम पे आज 20,000 लोगों ने नेटवर्क बनाया है। इन्हीं अपलाइन के दम पर गुरुदेव लाखों का नेटवर्क बनाऊंगा मैं, इन्हीं अपलाइन के दम पे। गुरुदेव ये अपलाइन ही नहीं, मेरे भगवान है गुरुदेव। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अपलाइन के रूप में भगवान देखे गुरुदेव। मेरे अपलाइन मेरी ताकत है गुरुदेव, मेरे अपलाइन मेरी आत्मा है, मेरे अपलाइन मेरा सब कुछ है गुरुदेव। मैं अपलाइन के बिना कुछ भी छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म
जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। मैंने इन्हीं अपलाइन के दम पर आज इन्हीं अपलाइन के दम पर राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में टीम मिली है। इन्हीं अपलाइन के दम पर गुजरात के अंदर थराड, ऊना जैसी दमदार टीम मिली गुरुदेव। इन्हीं अपलाइन के दम पर एमपी के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट, अशोकनगर और खुरई के अंदर दमदार टीमें मिली है। तो इन्हीं अपलाइन की वजह से मीडिया मेरे दोस्त, मैं गुरुदेव इन्हीं अपलाइन के दम पर मुझे सुमन चौधरी जैसी बब्बर शेरनी मिली। इन्हीं अपलाइन की वजह से राजूराम चौधरी जैसा बब्बर शेर मिला, धर्मवीर जी जैसा कर्मठ लीडर मिला। इन्हीं अपलाइन की वजह से शरण कुमार जी से मुझे मजबूत इस्तेमाल मिला गुरुदेव। इन्हीं अपलाइन इन्हीं की वजह से दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी मिस्टर और मिसेज पुष्पेंद्र कुमार और रेखा कुमारी मिली। इन्हीं की वजह से राजेश शर्मा जैसा दमदार लीडर मिला गुरुदेव। इन्हीं की वजह से प्रेम कुमार, सीताराम चौधरी, दिनेश कुमार और ढेर सारे जितने भी टोपाज लीडर है, किरण पूनिया और मैं बात करूं लीडर की तो रमेश कुमार स्वामी बिरसर एक्सप्रेस, सुनील कुमार लखारा, वीरू देसाई, अब्बे ठाकुर जैसे दमदार लीडर मिले हैं। तो गुरुदेव इन्हीं की वजह से मिले। मैं आपसे फिर कमिटमेंट करता हूं, चाहे कुछ भी करे, मैं इन्हीं अपलाइन के दम पर आज इसी हॉल से सारे मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूं। हम जितने भी फ्रंट लाइन में डायमंड बैठे हैं गुरुदेव, आपके नेटवर्क में बहुत बड़ा तूफान मचाएंगे आपके नेटवर्क में। और शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क रहेगा गुरुदेव। आपका झंडा बुलंद रहेगा गुरुदेव, आपका हमेशा झंडा बुलंद रहेगा गुरुदेव। आप की इजाजत हो तो मैं एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे जितने भी मैंने टोपा एजेंडा लीडर एक बार मंच पर आ जाए, एक बार जल्दी से, टाइम नहीं है। टोपा एजेंडा जल्दी से। प्रेम कुमार, सीताराम चौधरी, किरण पूनिया, नरेश पारिक, बवला सियाक, जितने भी टोपा लीडर है जल्दी से, टोपा रूबी ओपल जितने भी जल्दी से जाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी आओ मैडम, जल्दी आओ। ये गुरुदेव ये जितने भी लीडर है, ये जितने भी टोपा जनबाव लीडर है, ये 2025 के डायमंड है गुरुदेव, 2025 के डायमंड है। ये इन्होंने कभी नोटंकी नहीं करी, इन्होंने कभी किंतु परंतु नहीं किया। आज ये सारे लीडर मेरी एक मजबूत दीवार बने हुए हैं। यदि मुझे कोई क्रॉस करने का मादा रखता है तो उससे पहले इनको क्रॉस करना पड़ता है, इनको क्रॉस करना पड़ता है। इन समस्त लीडर्स को मैं गुरुदेव एक बार सैल्यूट करने का मन करता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सारे लीडर आज यहां कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? अरे तैयार है कि नहीं है? तो एक बार खड़े हो जाए सारे लोग अपनी टीम जगह से। और ये मुझे नहीं कमिटमेंट करना है, ये गुरुदेव मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर को चिल्ला के सीटी बजा के बताना है कि हमारे अंदर खून खोल रहा है। हम आज के बाद में ऑल ओवर इंडिया के अंदर तहलका मचाने वाले हैं। यस और नो, यस और नो, यस और नो। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे आप। आई एम ए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।